हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 24। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएसटी के 2.1 चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्कोर एंड सिग्निफिकेंस। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो ऐसा मैनेजमेंट जो हमारे मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन करता हो उसे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जैसे कौन आउट होगा, किस वजह से आउट होगा, वो जो रूल्स होते हैं वो भी प्रिंसिपल ही होते हैं और उसे ही कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसको किन किन लोगों ने डेफिनेशन किया था ये बताते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को 3 लोगों ने डिफाइन किया था, जिया ट्रेडी, एडविन बी फिलोन और खुजर एंड ओडोनल। जिया टेरे ने क्या कहा था? द प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट टू ट्रूथ, प्रोवाइडिंग एंड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। यानी कि जिया टेडी का कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी डिसीजन को लेते हैं तो उसमें गाइडेंस और एक्शन को जोड़ना जिया टेडी का कहना है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलोपिन, अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ एंड इट इज जनरली स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैजुअल्स एंड एफर्ट रिलेशनशिप। यानी कि यह कॉजेज और इफेक्ट के ऊपर रिलेशनशिप को बताता है ताकि हमारे काम और एफिशिएंसी के रूप में और भी निखर कर आए। तीसरा, अकॉर्डिंग टू खुसल एंड ओडोनल, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ अ जनरल इंडिविजुअलिटी विच हैव वैल्यू इन प्रिडिक्शन इन रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्शन। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि हम उसे फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन करें, यानी कि फ्यूचर को एनालाइज करें कि आगे क्या हो सकता है और अगर वो हुआ तो उसके ऊपर एक्शन लेना। ये खुसर और ओडोनल का कहने का मतलब है। अब देखो, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ड्राइवन, यानी कि प्रिंसिपल कैसे बना ही क्यों? तो ये 2 प्रकार के बेसिक्स ऑफ बना है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टडी। ऑब्जर्वेशन का मतलब है देखना, सिर्फ और सिर्फ देखना, और एक्सपेरिमेंट का मतलब है करना, यानी कि ऑब्जर्व कर कर जो लोग यह पता किए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं वो ऑब्जर्वेशन कहा, और जो एक्सपेरिमेंट कर कर मालूम चला यानी कि अप्लाई करा उस बिजनेस को कि ये क्या काम कर रहा है या फिर नहीं। अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे हटाया, नया रूल्स लाया और उसे एक्सपेरिमेंट किया और उसे कहेंगे एक्सपेरिमेंट स्टडी। अब देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ये हर जगह काम करते हैं ये, क्योंकि स्कूल, प्रिंसिपल, क्लब, कहीं भी किसी भी जगह प्रिंसिपल अवेलेबल होता है, क्रिकेट में भी होता है। दूसरा, जनरल गाइडेंस, यह हमें गाइडेंस करती है, हमें एक्शन लेने और डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तीसरा, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यह कभी भी सीधा एक्शन से नहीं आता, यह एक्सपेरिमेंट से आता है, यानी कि अभ्यास, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उसके ऑन द बेसिस ऑफ पे आएगा। और चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी, यह हमारे फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि इसमें रूल्स उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बस इसमें है रूल्स कि इसे आप अप्लाई करो और नेचर और बिहेवियर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। पांचवा, मैनुअल बिहेवियरल्स, यानी कि इसमें वो पावर दिए जाने चाहिए जिससे कि वो कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लास में मॉनिटर होती है तो उसके पास भी कोई पावर होता है, उसे कहेंगे मैनुअल बिहेवियर्स। छठा, रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, जब हम काम करते हैं या फिर किसी भी चीज को गलती होती है और उसको देखकर सुधार करना रिलेशनशिप बिटवीन कहलाएगा। और सातवां, कंटिन्यूअस, यह हमेशा काम करने वाली है और हमेशा चलने वाली प्रोसेस होती है। ये हो गया खत्म। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला, प्रोवाइड यूजफुल इंसेक्ट ऑफ मैनेजर। दूसरा, ऑप्टिमाइज यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स एंड एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव। और तीसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ डिसीजन। चौथा, मीटिंग चेंज इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड। और पांचवा, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे सिग्निफिकेंस डिसीजन को मेंटेन करती है, डिसीजन लेने में मदद करती है ताकि हम आगे जाकर इसे और अच्छे से इंप्रूव कर सके। तो पहले देखते हैं, प्रोवाइड यूजफुल इंसर्ट टू मैनेजर, यानी कि किसी कंपनी में मैनेजर का होना बहुत ही जरूरी होता है।
जब तक मैनेजर होगा नहीं तब तक किसी भी ढंग से कोई भी ग्रुप काम नहीं कर पाएगा, इसलिए मैनेजर का होना बहुत ही जरूरी है। तो प्रिंसिपल ये प्रोवाइड करता है मैनेजर। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड एफर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। जब रिसोर्स और टाइम दोनों सही जगह पर और सही तरीके से यूज होते हो तो उसे कहेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ताकि बिजनेस और भी ज्यादा खिले और प्रॉफिट में आए, और ये भी हमारे प्रिंसिपल देते हैं। और तीसरा, सिग्निफिकेंस डिसीजन, डिसीजन लेने में भी बहुत मदद करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चौथा, मीटिंग चेंजेस इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट को चेंज करना, यानी कि ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसके अकॉर्डिंग हमारे फुलफिल जितने भी नेसेसरी वांट्स है उसको फुलफिल करना। और पांचवा, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी में जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी फुलफिल करना, ये भी हमारा ही काम होता है। और ये लास्ट रहेगा छठा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। एचआर का काम होता है ट्रेनिंग का, एजुकेशन का और रिसर्च का, यानी कि हम उसे कितना अच्छे से सिखा सकते हैं, उसे हम कितने अच्छे से बता सकते हैं और उसे कितने अच्छे से करवा सकते हैं काम, ताकि वो अच्छे से और रिसोर्स को ना बिना खराब किए और टाइम को ना बिना वेस्ट किए अच्छा आउटपुट निकाल कर दे। और आज हम लोग ने यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा है और हमने इससे अभी तक पढ़ा नहीं है, तो हम आगे इसको पढ़कर बताते हैं। हालांकि हम ये बता देते हैं, फादर ऑफ बीएसटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ खोजने का हेनरी फ्यूल का बहुत बड़ा हाथ होता है। शुक्रिया, धन्यवाद और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।